हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं लेकर आया हूं आरआरबी के प्रीवियस ईयर के सोल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स। तो आज मैं बात करने वाला हूं आरआरबी क्लर्क प्री 2020 के मैथ्स के क्वेश्चंस के बारे में। तो मेरी वीडियोस को आप रेगुलर देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए सो दैट कि ये जो वीडियोज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो डायरेक्टली हम शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है वो हमें बताना है कि एक नंबर सीरीज के अंदर मिसिंग नंबर जो है वो क्या है। तो शुरुआत करते हैं हम। ये गिवन है 12, देन अगेन 12, देन 24, 72, देन क्वेश्चन मार्क एंड देन 1440। ओके, तो अब देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है। इस नंबर से इस नंबर तक पहुंचने के लिए हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, इस नंबर से इस नंबर तक पहुंचने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहां से यहां तक के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो यहां किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वेरी सिंपल, 4 से करना पड़ेगा। और अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू आती है 288। और ये चेक करने के लिए कि क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग सही है, आप चाहो तो इसको नेक्स्ट 5 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो यू कैन सी कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है 1440। तो इट मींस हमारा जो आंसर है वो होगा 288। वेरी सिंपल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, 17.8, 21.4, 28.6, देन 43 एंड लास्ट में जो वैल्यू है वो है क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए, यहां से यहां पहुंचने के लिए अगर देखिए गैप कम है तो मल्टीप्लिकेशन के चांसेस कम है। तो यहां हम क्या करेंगे, एडिशन देखते हैं। यहां से यहां पहुंचने के लिए प्लस 1.8 और यहां से यहां पहुंचने के लिए देखिए 3.6 प्लस 3.6 और इस नंबर से नेक्स्ट नंबर तक पहुंचने के लिए क्या डिफरेंस है 7.2 और यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या डिफरेंस है, ये हुआ हमारा 14.4। तो अब अगर आपने नोटिस किया हो तो पहले जो नंबर ऐड किया उसका डबल, देन उसका डबल, देन उसका डबल। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी जो नेक्स्ट नंबर के लिए हमें इसका डबल करना पड़ेगा और 14.4 का डबल है 28.8। और अगर हम 43 में 28.8 ऐड करेंगे तो 43 में 20 ऐड करने पे 63, 8 ऐड करने में 71 और 0.8 ऐड करने पे 0.8। तो 71.8 जो है इसका आंसर होगा। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिसिंग नंबर है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो 12, 7, 8, 13 क्वेश्चन मार्क एंड 68.5। अब अगर देखो तो उसको प्लस माइनस में देखें तो कोई भी सीक्वेंस नहीं बन रहा है, -5 +1 देन +5 देन आई डोंट नो क्या। बट इसको अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखें तो 12 से 7 पर पहुंचने के लिए इसका हाफ किया, मतलब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया और +1 किया। और 7 से 8 तक पहुंचने के लिए इसको 1 से मल्टीप्लाई किया और +1 किया। फिर 8 से 13 तक पहुंचने के लिए इसको मल्टीप्लाई किया 1.5 से और +1, क्योंकि 8 को जब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, +1 करेंगे तो 13। तो यहां क्या आना चाहिए 0.5, 1, 1.5। तो यहां क्या आना चाहिए 2 से मल्टीप्लाई और +1। तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 26 + 1 इज 27। तो हमारा आंसर होना चाहिए 27। एंड जस्ट टू वेरीफाई दैट, जब यहां 2 है तो इस बार क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए 2.5 से और +1 होना चाहिए। अब 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा और 0.5 मतलब इसका हाफ, तो वो कितना 13.5। तो 54 + 13.5 ये तो हो गया 2.5 गुना और +1 हम और कर दें तो वैल्यू आती है 68.5। तो इट मीन्स हमने जो मेथड लगाया है, हमने जो अजम्पशन लगाई है वो सही है। तो हमारा आंसर होगा 27। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी नंबर सीरीज है। ये नंबर है हमारा 72, 79, 65, 93, देन क्वेश्चन मार्क एंड देन 149। देखिए, अब आप देखिए 72 से 79 तक पहुंचने के लिए +7 हुआ,
79 से 65 तक पहुंचने के लिए -14 हुआ, और 65 से 93 तक पहुंचने के लिए +28 हुआ। तो यहां क्या होना चाहिए, देखो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो यहां फिर माइनस होना चाहिए। पहले 7 फिर उसका डबल 14 फिर उसका डबल 28, तो अब इसका डबल कितना होना चाहिए, 56 होना चाहिए। तो 93 में से जब हम 56 माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी हमारी 37। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 37। एंड जस्ट टू वेरीफाई एक बार और अटेम्प्ट कर लेते हैं, प्लस माइनस, तो इस बार होगा प्लस और इसका डबल होगा 112। तो 37 में 112 ऐड करेंगे तो आता है 149। तो इट मीन्स हमारी कैलकुलेशन सही है। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 8, 9, 19, 58, 233 एंड देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क। ओके, तो अब आप देखिए 8 से 9 तक पहुंचने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1, 9 से 19 तक पहुंचने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1, 19 से 57 तक पहुंचने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1, 58 तक पहुंचने के लिए इंटू 3 प्लस 1, और 58 से 223 तक पहुंचने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 4 जो आएगा 232 प्लस 1, तो आया 233। तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4, तो दिस टाइम इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 1। तो इसको जब आप सोल्व करो तो वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 1165 आएगा, और प्लस 1 जब करेंगे तो आएगा 6। तो हमारा आंसर आ गया 1166। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल और छोटा सा हमारा क्वेश्चन था। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन शुरू हो गए हैं हमारे, कि यदि P और Q की वर्तमान आयु के बीच का अंतर 3 वर्ष है और 2 वर्ष बाद P और Q की आयु का अनुपात 5:4 होगा, तो 2 वर्ष बाद P की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको मैं करने का बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं। P और Q का 2 वर्ष के बाद आयु का अनुपात है 5:4, 5:4, और ऑप्शन में दिए 15, 13, 18, 16, 14। तो बड़ा सिंपल है, 2 साल के बाद P की एज निकालनी है, आयु निकालनी है, और उसकी जो रेशियो है वो है 5। तो शॉर्टेस्ट तरीका क्या है, उसकी जो एज है, क्योंकि रेशियो 5 है तो एज भी 5 के मल्टीपल में ही होगी, और 5 के मल्टीपल में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज 15। तो बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए आप डायरेक्टली 15 आंसर निकाल सकते हैं। अब आप कहें चलो ये तो ठीक है, बट कुछ क्वेश्चन में अगर हमें कैलकुलेशन करनी पड़े तो कैसे करेंगे, तो अगेन तो भी बड़ा सिंपल है। देखिए आपको बताया है कि P और Q की आयु में 3 साल का अंतर है और 2 साल के बाद उनका रेशियो ये है। तो एक तो आप ये समझिए कि चाहे मैं प्रेजेंट एज देखूं, चाहे 3 साल के बाद की देखूं, 2 साल के बाद देखूं, डिफरेंस सेम रहेगा, क्योंकि डिफरेंस कम नहीं हो सकता। तो इन दोनों की एज में जो डिफरेंस है वो है 3 ईयर, बट रेशियो में डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। तो इसका मतलब जो 1 यूनिट है वो इक्वल है 3 के। वेरी सिंपल, क्योंकि डिफरेंस तो 3 इयर्स का है, और P की जो 2 साल के बाद एज है वो है 5 रेशियो के अंदर। तो ये वैल्यू क्या होगी, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 15 ईयर्स। अगेन आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। तो देखिए बड़े सिंपल और बड़े छोटे छोटे तरीके हैं क्वेश्चन को करने के लिए। सो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A और B दोनों अपनी आय का 30% एक साथ खर्च करते हों, जो कि 26,400 रुपीज़ है, और यदि A की इनकम B की इनकम से 20% अधिक है तो B की इनकम, B की आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगेन इसको हम सिंपलेस्ट तरीके से करेंगे। अगर हम ये मान के चलें कि A और B की इनकम हमें निकालनी है, B की इनकम निकालनी है, A की आय B की आय से 20% एक्स्ट्रा है, तो अगर B की इनकम 100 है तो A की कितनी होगी, 20% ज्यादा है तो 120 होगी, राइट। और दोनों की टोटल कितनी है, टोटल है 220। अब इसमें बताया है कि दोनों अपनी टोटल इनकम का 30% सेव करते हैं, तो 220 का 30% जो है वो कितना होगा। अगेन आप डायरेक्ट करने की कोशिश करिए कि 10% 22 है तो 30% 66 होगा, बट नहीं समझ में आए तो 30/100 कर दीजिए। इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, तो यार 66। तो
अगर हम मान के चल रहे हैं 220 टोटल इनकम, मींस अगर मैं मान के चल रहा हूं बी की इनकम 100, तो उनकी सेविंग है 26, बट एक्चुअल सेविंग तो कितनी है 26,400 रुपीज। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर टोटल सेविंग 66 रुपीज है तो बी की इनकम है 100, और अगर 26,400 है तो क्या होगा, तो होगा 100 डिवाइडेड बाय 66 मल्टीप्लाइड बाय 26400। तो इस तरह के क्वेश्चन में कोशिश करिए डायरेक्ट कट करने की, क्योंकि हमें पता है डायरेक्ट पूरा कट होगा, और 6 को 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रफली मुझे दिख रहा है कि ये 4 से कट होना चाहिए। तो जब आप कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको लगेगा पूरा 400 से कट हो रहा है, तो वैल्यू आती है 40,000 रुपीज। तो बी की जो इनकम है, बी की जो आय है वो है 40,000 रुपीज। तो अगेन हमने सिंपल तरीके से कर लिया ये क्वेश्चन भी। सो कंटिन्यू करते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। यदि एक व्यक्ति टी और T+4 ईयर्स के लिए साधारण ब्याज पर समान ब्याज दर पर समान राशि का निवेश करता है और व्यक्ति द्वारा प्राप्त ब्याज का संबंधित अनुपात क्रमशः 1:2 है, तो टी ज्ञात कीजिए। तो अगेन ये बड़ा सिंपल है, ये क्या बोल रहा है कि कुछ धनराशि टी ईयर्स के लिए और कुछ T+4 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया और उनका इंटरेस्ट का रेशियो है 1:2 और सिंपल इंटरेस्ट है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि टी की वैल्यू क्या होगी। तो आप बड़ा सिंपल ध्यान से देखोगे तो कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर। आपको बताया गया है कि T+4 ईयर्स में तो 2 रुपीज अर्न कर रहा है, टी ईयर्स में 1 अर्न कर रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा अर्न किया 1 रुपी। कितने टाइम में 4 ईयर्स में, और पहले कितना अर्न किया 1 रुपी। तो मतलब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो उसको 1 रुपी अर्न करने में कितना टाइम लगा है एक्स्ट्रा 1 रुपी के लिए 4 ईयर्स। तो ये वाला 1 रुपी अर्न करने में भी कितना टाइम लगेगा, आंसर इज 4 ईयर्स। तो बिना कोई कैलकुलेशन किए हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर 4 साल के अंदर वो 1 रुपी का इंटरेस्ट अर्न कर रहा है तो पहले वाला 1 रुपी मतलब इसमें टी ईयर्स क्या होगा, दैट अगेन 4 ईयर्स। तो वेरी सिंपल, विदाउट एनी कैलकुलेशन डायरेक्ट हमने इसको सॉल्व कर दिया। सो फिर आगे बढ़ते हैं। 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही एक ट्रेन 30 सेकंड्स में एक पोल को पार करती है। यदि उसी ट्रेन द्वारा 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पोल को पार करने में कितना समय लगेगा, और समय हमें सेकंड्स में निकालना है। तो देखिए अगेन इसको करने का तरीका क्या है, ट्रेन की जो स्पीड है वो है 72 किलोमीटर पर आवर और वो पोल को 30 सेकंड में पार करती है। और हमें पता है पोल को पार करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जितना एक्चुअल में ट्रेन की लेंथ है, क्योंकि वही तो उसको पार करनी है। तो 30 सेकंड में कितना चलेगी, इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, फिर बताता हूं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। तो इसको जब हमने कट किया तो वैल्यू आई 20 मीटर्स पर सेकंड। मतलब ट्रेन की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड और वो 30 सेकंड्स के अंदर पोल को पार करती है। तो 20 × 30 मतलब टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 600 मीटर्स, राइट। अब 600 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तब उसको लगे 30 सेकंड। अब क्वेश्चन है कि अगर उसी ट्रेन को 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पोल को पार करना हो तो कितना टाइम लगेगा। अगेन 54 किलोमीटर पर आवर मींस मल्टीप्लाइड बाय 5/18 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। तो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 600 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, 600/15 इज इक्वल टू 40 सेकेंड्स। वेरी सिंपल। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा 40 सेकेंड्स, राइट। सो और क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा के प्रतिकूल मींस अपस्ट्रीम और धारा के अनुकूल मींस डाउनस्ट्रीम, जो उसकी स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर एंड 14 किलोमीटर पर आवर, और नाव को धारा के अपस्ट्रीम और धारा के डाउनस्ट्रीम क्रमशः t घंटे और 6 घंटे तक चलती है। यदि डाउनस्ट्रीम मतलब अनुप्रवाह डाउनस्ट्रीम में तय की गई दूरी धारा के प्रतिकूल 44 किलोमीटर अधिक है तो t का मान ज्ञात कीजिए। तो देखने में बड़ा थोड़ा सा
कंफ्यूजिंग लग रहा है बट है नहीं, इसके हम टुकड़े करके सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो अपोजिट जो है अपस्ट्रीम चलती है टी आवर्स और डाउनस्ट्रीम चलती है 6 आवर्स। अब डाउनस्ट्रीम जब 6 आवर्स चलती है और डाउनस्ट्रीम की जो उसकी स्पीड है वो स्पीड कितनी है, वो है 14 किलोमीटर पर आवर। तो 6 आवर्स में कितना चला, 84 किलोमीटर चला। अब यहां बोला गया है कि जो डाउनस्ट्रीम चली है वो अपस्ट्रीम के मुकाबले 44 किलोमीटर ज्यादा है। तो इट मींस जो अपस्ट्रीम जो चली है वो धारा के प्रतिकूल चली है, वो कितनी चली है, 84 माइनस 44 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर चली है। और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है, धारा के प्रतिकूल स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें चली कितनी टाइम में, टी आवर्स चली है। तो कितना टाइम चली, 40 किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने घंटे चली, 4 आवर्स चली। दैट्स ऑल। इतना सा हमारा क्वेश्चन था, इतना सा हमारा आंसर था। तो आंसर इज 4 आवर्स। सो हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आर्टिकल पर उसके कॉस्ट प्राइस से 50% अधिक का मार्क प्राइस है और मार्क प्राइस पर 50 रुपीज की छूट दी गई है। अगर शॉपकीपर अभी भी 50 रुपए का लाभ कमाता है तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या है। देखिए, अब आप देखिए, सबसे पहले हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। उसकी जो मार्क प्राइस है, फिर उसकी सेलिंग प्राइस है और फिर उसकी कॉस्ट प्राइस है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस है वो कितनी अधिक है, वो उससे कहां चला गया हमारा, हाँ, वो 50% एक्स्ट्रा है। अब मार्क प्राइस के ऊपर 50 रुपीज का डिस्काउंट दिया गया, उसके बाद भी 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ओके, ध्यान से समझिएगा इसको। इसके ऊपर 50 रुपीज का डिस्काउंट दिया, मतलब यहां से 50 रुपए कम किए गए तो भी इससे ये 50 रुपए ज्यादा रहा सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो मार्क प्राइस से कितना कम है, 100 रुपीज कम है, क्योंकि मार्क प्राइस पे 50 रुपीज का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस आया, और वो भी कॉस्ट प्राइस से 50 रुपए ज्यादा है। तो इट मींस मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस 100 रुपए कम है। अब बताया क्या गया है कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 50% ज्यादा है। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 100 रुपीज ज्यादा है, बट ये 100 रुपीज कितना है, 50 है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट समझ सकते हो तो ये 50% है कॉस्ट प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, डायरेक्टली देखो तो कॉस्ट प्राइस होगी, जब ये 50% है तो कॉस्ट प्राइस होगी 200 रुपीज। और क्वेश्चन के अंदर हमारे पूछा क्या गया है, हमारे क्वेश्चन में पूछा है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। तो सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 50 रुपीज ज्यादा है, तो 200 प्लस 50 इज इक्वल टू 250 रुपीज। डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है। और अगर आपको यहां कंफ्यूजन है कि इस 100 से 200 तक कैसे पहुंचना है, तो आप सिंपल वे में भी कर सकते हो कैलकुलेशन, कि अगर 100 रुपीज जो है वो कॉस्ट प्राइस का 50 प्राइस है, 50% है, तो 50% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 100 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 100 अपन ये 50 डिवाइडेड बाय 50, तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे जब हम कट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 200 रुपीज। बट आई डोंट थिंक, जिस तरह से आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ऐसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपली आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बर्तन में दूध और पानी का मिक्सचर 3:1 के रेशियो में है। यदि बर्तन में 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है तो अब शेष मिश्रण में दूध और पानी का अंतर 70 लीटर है। तो बर्तन में प्रारंभ में कितने लीटर मिक्सचर था, कितने लीटर मिश्रण था। अगेन क्वेश्चन के टुकड़े करके करेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। यहां बताया है कि 20 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद उसमें दूध और पानी, दूध को मैं लिखता हूं M मतलब मिल्क, और पानी को लिखता हूं वाटर W, 3:1 है, राइट। तो 20 लीटर निकालने के बाद उनका अनुपात जो है वो 3:1। अब इसमें बताया गया है कि अब शेष मिश्रण में दूध और पानी का अंतर 70 लीटर है, कि दूध और पानी का अंतर जो है वो 70 लीटर है, बट रेशियो के अंदर डिफरेंस कितना है, 2। ये 2 किसके इक्वल है, 70 लीटर के। और अभी ये जो टोटल मिश्रण है, टोटल मिक्सचर है, वो कितना है, 3 मिल्क है, 1 वाटर है, तो ये टोटल कितना है, 4 है।
तो अगर 2 यूनिट 70 के इक्वल है तो 4 यूनिट्स किसके बराबर होंगी? डेफिनेटली इसका डबल होगा, 140 लीटर्स के बराबर होगी। बट ये वैल्यू कब है? जब आपने मिक्सचर में से 20 लीटर मिक्सचर निकाल लिया है। तो 20 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद 140 है। तो क्वेश्चन में पूछा पहले गया है, बाद में पूछा गया बर्तन में प्रारंभ में कितना मिक्सचर था। तो 20 लीटर निकालने से पहले 20 लीटर ऐड कर दीजिए, आंसर विल बी 160 लीटर्स। कोई डिटेल्ड कैलकुलेशन में जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें मिसिंग प्लेस पे क्या वैल्यू है वो बतानी है। 48% ऑफ 625 डिवाइडेड बाय 0.75 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, ऐसी कैलकुलेशन को आप मैनुअल डायरेक्टली कैलकुलेशन मत कीजिए, मतलब लिख के कैलकुलेट मत कीजिए, सिंप्लीफाइड वे में करिए। आप देखिए 48% ऑफ 625 है, तो ये 50% से 2% कम है। 625 का 50% मतलब उसको 2 से डिवाइड कर दूं तो वैल्यू कितनी आई? 312.5। ये 50% है। और 2% कितना होगा? पहले निकालते हैं 1%। 10% होगा 62.5, 1% होगा 6.25। तो 2% कितना होगा? 6.25 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो आएगा 12.5। तो माइनस किया तो वैल्यू कितनी आई? 300। तो मतलब इस सारी जो कैलकुलेशन है इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 300। और इसको कर दो मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 75, क्योंकि 1/0.75 होगा, मैंने उसका पॉइंट हटा के ऊपर 100 लिख दिया। इसको सोल्व किया तो वैल्यू कितनी आई? वैल्यू आई 400। वेरी सिंपल, इतना सिंपल क्वेश्चन था। सो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4⁻³ प्लस 18⁻² डिवाइडेड बाय 72 प्लस 121 माइनस 73 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो देखिए आपको पता है 4 का जो क्यूब है वो कितना होगा? 64 होगा। प्लस अगेन यहां आपको मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन इजी होगा। तो 18 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 324 डिवाइडेड बाय 49 प्लस 121 माइनस 73। तो इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आई? डायरेक्ट ऐड जो करूंगा 320 में 60 ऐड किया तो 380 प्लस 4 प्लस 4 388 डिवाइडेड बाय 120 में इधर 1 दिया तो 50 हुआ, 120 प्लस 50 170 में से अगर मैं माइनस करता हूं 73 तो मैं पहले 70 माइनस करूंगा तो 100 आएगा, 3 माइनस करूंगा तो 97 आएगा। मतलब ये मैंने शॉर्टकट थोड़ा सा इजी तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन समझाने की कोशिश की है आपको, शायद आपको समझ में आया होगा। मेरे वीडियोस भी हैं जिनमें मैंने शॉर्टकट्स और डिफरेंट मेथड बताए हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देखिएगा और सीखिएगा शॉर्टकट क्यूब निकालने का, क्यूब रूट निकालने का, स्क्वायर निकालने का, स्क्वायर रूट निकालने का, मल्टीप्लिकेशन का, इवन एडिशन सब्ट्रैक्शन तक के शॉर्टकट मैंने दिए हुए हैं। तो अब जब इस नंबर को कट करना है तो 7, जब मैं इसको रफली देखूं तो लगभग इसके 4 टाइम के आसपास है। तो आप इसको चेक करिए क्या 4 से कट हो रहा है क्या, और एक्चुअल में 4 से कट होगा तो हमारा आंसर आएगा 4। इसी तरह से फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 रेज़ टू पावर क्वेश्चन मार्क, तो मैं क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख देता हूं। 4 रेज़ टू पावर x मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 16 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 16। ओके, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं। अभी मैं इस तरफ से सोल्व करना शुरू करता हूं। यहां 4 को खत्म कर 16 रेज़ टू पावर 1/4 है, इसका मतलब है। तो इसको अगर मैं 16 को कन्वर्ट करके 2 में कन्वर्ट करूं तो 2 की पावर क्या होता है? 16। 2 की पावर 4 जो होता है वो 16 होता है, रेज़ टू पावर 2, और ऐसे ही नीचे 2 रेज़ टू पावर 4, और जब मैं इसको हटा के यहां लिखूं तो क्या 1/4, इनको कट हो गया ये। तो अभी वैल्यू क्या रहेगी इस तरफ? 2 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 2, तो ये होगी 2 रेज़ टू पावर 8, और डिवाइडेड बाय 2 है, उसको जब मैं सोल्व करूं तो क्या रह जाएगा? 7। तो इस तरफ हमारी क्या वैल्यू है? 4 रेज़ टू पावर x मल्टीप्लाइड बाय 2।
तो इसको भी मैं 2 में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर एक्स, तो 2 रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 7। और जब बेस सेम हो तो पावर इसकी कुछ नहीं, मीन्स 1 है, तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 7। अब जब बेस सेम है तो ये वैल्यू आपस में इक्वल होगी, तो यहां हम लिखते हैं 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, तो x क्या होगा, 1 उधर जाके माइनस हुआ 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो हमारा जो आंसर आएगा इसका वो आएगा 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे आपके सामने है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। अगर आपको 8 का क्यूब पता है तो बहुत इजीली सोल्व कर लोगे, अदरवाइज टाइम लगेगा। मैं यहां 4 को यहां से हटा रहा हूं, तो x प्लस 120 इज इक्वल टू 8 रेज टू पावर 3 कितना होता है, क्यूब कितना होता है 512, और डिवाइडेड बाय 4 जब इसको सोल्व करेंगे तो 128 128। सो x विल बी 128 माइनस 120 इज इक्वल टू 8। सो आंसर होगा इस क्वेश्चन का 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये और भी सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन मार्क दिया है तो मैं x लिख रहा हूं, x प्लस 432 माइनस 205 इज इक्वल टू 550। इसको हमें सोल्व करना है। तो देखिए ये सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, और x इज इक्वल टू, पहले मैं डायरेक्टली उसमें माइनस करूं तो 432 से 200 माइनस किया तो 232, और उसमें से 5 माइनस किया तो 227, तो मैं डायरेक्टली 550 में से 227 माइनस करता हूं, तो क्या वैल्यू आएगी, 550 में से 200 माइनस किया 350, 20 माइनस किया 330, 7 माइनस किया 323। तो बिना लिखे हुए डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है आपको, ताकि आपका टाइम भी सेव हो। ओके, और अगर ऐसे नहीं समझ में आए अगर आपको, तो लिख के माइनस कर ही सकते हैं। हमारी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस क्वेश्चन मार्क की जब मैं x लिख रहा हूं x स्क्वेयर इज इक्वल टू 14 स्क्वेयर। ओके, अब इसको सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, x स्क्वेयर को यहां रखते हैं, 14 का स्क्वेयर, फिर से बोल रहा हूं स्क्वेयर क्यूब क्यूब स्क्वेयर रूट क्यूब रूट सब आपको याद होना चाहिए। 14 का स्क्वेयर होगा 196 माइनस 12 को 8 से मल्टीप्लाई तो कितना है वैल्यू 96, तो x स्क्वेयर इज इक्वल टू 100। सो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 10। सो वेरी सिंपल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं कि 40% ऑफ 400 कितना होगा, 40% ऑफ 400 10% 40 है तो 40% कितना होगा 160, प्लस ये जो वैल्यू है जिसकी वैल्यू हमें निकालना तो लिखने की जरूरत नहीं है इसको, इज इक्वल टू 250। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि x% ऑफ 300 इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे 250 से तो वैल्यू कितनी आएगी 90 आएगा। तो 300 का कितना परसेंट जो है वो 90 होता है। सोल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो बट रिक्वायर्ड नहीं है। 10% जो है वो 30 होता है, तो 90 कितना होगा, सिंपल ये होगा 30%। तो आंसर क्या आएगा हमारे x की जगह, x की हमारी वैल्यू आएगी 30। सो दैट इज द आंसर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 441, ये आपको पता है ये इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 21 डिवाइडेड बाय 7, तो क्या मैं डायरेक्टली 3 लिख दूं यहां, 3 इज इक्वल टू x माइनस 180, तो 180 इधर आके प्लस होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 183। इतने इजी क्वेश्चंस अगर आपके आ गए तो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट कर दोगे, बिना पेपर पेन के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं आप। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है स्क्वायर रूट ऑफ 576 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 144 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 36 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह में x लिख रहा हूं। तो फिर से वही है कि अगर आपको स्क्वायर रूट पता है तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू कितनी होगी 24 माइनस 12 प्लस कितनी वैल्यू होगी 27 इज इक्वल टू 36 प्लस x। इसको सॉल्व करो तो वैल्यू कितनी है 12 प्लस 27 कितना हुआ 39, और ये जब माइनस 36 आएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 3। दैट्स ऑल,
कंपटीशन एग्जाम है, स्टेप्स वाइज नहीं चलना, फटाफट से शॉर्ट क्वेश्चन सोल्व करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपको फ्री के नंबर देके जा रहा है। 119 प्लस 41 कितना होगा? 160 प्लस 9 कितना होगा? 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो स्क्वेयर रूट निकाल लीजिए, वैल्यू क्या आएगी? 13। बस इतना सा ही क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। आप सोचेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आपको तो फ्री में नंबर मिलेंगे, बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। आगे वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। 12% ऑफ क्वेश्चन मार्क मीन्स x प्लस 100 इज इक्वल टू 18। ओके, इसको सोल्व करना है। तो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए अगेन कोई मल्टीप्लिकेशन और इन सब में मत जाइए। आप सिंपल सा देखिए कि किसी नंबर का 12% 18 है तो वो नंबर क्या होगा? अगर नंबर का 12% 18 है तो 12% से डिवाइड कर दो, मतलब 12 इंटू 100। इसको सोल्व किया 6 3 6 2 250, मतलब 50 इंटू 3 150, मतलब 150 का 12% 18 होता है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है? 150 है। जब ये वैल्यू 150 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू होगी 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 50। दैट्स ऑल। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया? 50। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये। सो इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको क्यूब स्क्वायर के बारे में पता है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए किसका क्यूब रूट जो है 331 का 1331 का क्यूब रूट कितना होता है? दैट इज 11। तो 11 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 1, प्लस 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, प्लस x इज इक्वल टू 27। तो x की वैल्यू क्या होगी? ये 10 है, 27 में से 10 माइनस होगा तो आंसर आ जाएगा 17। इतना सिंपल क्वेश्चन है। और ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। ये है क्वेश्चन मार्क रेज टू पावर 2, मतलब x रेज टू पावर 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 400 प्लस 6 रेज टू पावर 2। कर लीजिए सोल्व इसको। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये वैल्यू आएगी 20, ये वैल्यू सॉरी यहां प्लस नहीं है, यहां इक्वल्स टू है। इसकी वैल्यू आएगी 36, ये है 20, 20 उधर जाएगा माइनस होगा, 36 में से 20 माइनस हुआ 16। तो x की वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल टू 4। सिंपल। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको देख के शायद आप थोड़े से डर रहे होंगे क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन को पहले तो आपको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फिर उसको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, बड़ा टफ लगता है। तो आज मैं आपको बड़ा सिंपल मेथड बता रहा हूं। अगर मुझे इन नंबर को आपस में ऐड करना है तो सबसे पहले जो एक कंप्लीट नंबर है उसको आपस में ऐड कर दीजिए। तो क्या किया, 9 और 7 को ऐड करके 16 लिख दिया और इन दोनों को अलग से ऐड कर लेना है। तो मतलब क्या है, 1/3 प्लस 1/2। और ये भी अगर आप यहां वर्बल कैलकुलेशन कर पाते तो और भी फास्ट हो जाता। इज इक्वल टू x प्लस 5 और 6 को डायरेक्ट ऐड कर लो 11 प्लस 1/6 प्लस 1/3। अब इसको सोल्व करते हैं। अगर आप इनको यहां सोल्व कर लें, यहां से इस 11 को अगर मैं इस तरफ लाके और माइनस कर दूं 16 में से, तो यहां तो वैल्यू बचेगी 5। ओके, अब x की वैल्यू के लिए इनको सोल्व करना है। तो आप चाहो तो एक तरफ ले आओ सबको। तो x की वैल्यू क्या होगी, मैं लिख नहीं रहा हूं बट आपको पता है इस तरफ आके माइनस में होगा। तो 3 2 6 3, एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 6। तो वैल्यू क्या आएगी इसकी? ये 5/1 है तो यहां आएगा 30 और ये आएगा +2, ये आएगा +3। और जब ये वैल्यू यहां आएगी माइनस में तो ये आएगा -1 और ये 2 तो -2। इसको जब हमने सोल्व किया तो क्या वैल्यू आई? ये 35 माइनस 3 इज 32/6। इसको सोल्व किया तो 16/3, तो वैल्यू आएगा 5 होल 1/3। दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। तो चलिए ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। अगेन आप देखिए कोई तो 3 है, कोई 9 है, कोई 27 है, तो इन सबको हम 3 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको अगर मैं सोल्व करना चाहूं तो ये है 3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 होता है 3 रेज टू पावर 2 एंड देन रेज टू पावर 7। तो क्या लिख सकता हूं, 3 रेज टू पावर 14 और डिवाइडेड बाय जो है, मतलब यहां मैं मल्टीप्लाई लिखता हूं 1/27 होगा 3 रेज टू पावर 3 एंड देन रेज टू पावर 6, मतलब 3 रेज टू पावर 6 तो आपस में मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आएगी 18 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर x। अब इसको सोल्व कर लीजिए। यहां बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, तो ये पावर ऐड हुई तो 3 रेज टू पावर 18
डिवाइड बाय 3 रेज टू पावर 18 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर x। तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या वैल्यू होगी, 3 रेज टू पावर 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर x, और 3 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर x, सो x की वैल्यू आ जाएगी 0। दैट्स ऑल। चलिए तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 12 महिलाएं एक काम को 64 डेज में पूरा करती है, तो उसी काम के 2/3 पार्ट को 16 डेज में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो अगर आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं तो मैं एक फॉर्मूला भी बताऊंगा और मैं डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा अगर आप फॉर्मूला याद नहीं रख सकते तो दो अलग अलग तरह के काम अगर दिए हों तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप यहां लिखिए m1, देन m1 के बाद यहां आएगा day1 डिवाइडेड बाय w1 इज इक्वल टू m2 d2 w2। मतलब अगर m1 लोग d1 डेज में w1 वर्क कंप्लीट करते हैं तो m2 लोग d2 दिन में w2 काम पूरा करेंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि 12 महिलाएं कितने दिन में काम पूरा करती है, 64 डेज में काम पूरा करती है। कितना काम पूरा करती है, एक काम पूरा करती है। तो कितनी महिलाएं अभी पता नहीं है, कितने दिन के अंदर पूछा है क्वेश्चन में, 16 डेज में। कितना काम पूरा करेगी, 2/3, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 है तो उसको मैं इधर लिख दूंगा मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख देंगे। अब आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन आती होगी कट करने की, 16 को कट किया तो ये 64 को तो 4 आया, 3 से यहां कट किया तो 3 से यहां कट किया तो यहां भी 4 आया। तो m2 की जो वैल्यू है वो क्या हुई, 4 × 4 16, और ये 2 आके मल्टीप्लाई होगा तो 32, m2 जो है नंबर ऑफ पर्सन, तो 32 वुमेन इसका आंसर आएगा। अब देखिए ये तो था फॉर्मूला। आप हो सकता है सोचे कि अरे फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं रहता, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट मेथड से करना हो तो आप देखिए क्वेश्चन में दिया है 12 महिलाएं किसी काम को 64 डेज में करती है, तो एक कितने टाइम में करेगी, एक करेगी 12 × 64, क्योंकि अकेली है तो ज्यादा टाइम लगेगा। और यही काम अगर 2/3 है तो उसको करने में थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, तो डिवाइड बाय 2 3 हो गया। तो मतलब एक महिला 2/3 काम को ये क्या था, 12 महिलाएं 64 डेज में काम करती है, तो एक महिला करेगी 12 × 64 डेज में, और 2/3 है तो इंटू 2/3 कर देंगे। अब यही अगर महिलाएं नंबर ऑफ डेज अगर है 16 डेज में पूरा करना है, तो मतलब कंपैरेटिवली दिन कम है तो कितनी महिलाएं चाहिए, तो यहां मैं इसको 16 से डिवाइड कर दूंगा। अब इसको भी आप अगर सोल्व करो तो वैल्यू वही आएगी, दैट इज 32 फीमेल, 32 महिलाएं। ओके तो मैंने आज के वीडियो के अंदर डीआई के क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, बहुत ही सिंपल डीआई है, बट स्टिल आपको लगता है कि आपको डीआई के क्वेश्चंस भी करने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अलग से आपके डीआई के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। और फिर से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे भी मोटिवेट कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।